आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विपक्ष फर्जीवाड़ा कर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को धर्म आधारित आरक्षण मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर फिर प्रहार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में धर्म आधारित आरक्षण की योजना बना रही है जिसे वह लागू होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा चुनाव में हार रहे लोग तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्जी वीडियो बनाकर विभिन्न सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। आपको कोई भी फर्जी वीडियो मिले तो उसे भाजपा को दें, कार्रवाई होगी। वन भूमि कब्जाने में पूर्व डीजीपी सिद्धू को आरोपी बनाया। ओल्ड मसूरी रोड वीरगिरवाली स्थित आरक्षित वन क्षेत्र की 9 बीघा जमीन फर्जीवाड़े से कब्जाने के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में वर्ष 2013 में राजपुर थाने में दर्ज हुए मुकदमे में पूर्व डीजीपी को एसआईटी ने आरोपी बना लिया है। उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षाफल मंगलवार को घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही सुधार परीक्षा द्वितीय 2023 का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। बोर्ड की ओर से सोमवार को जारी विज्ञप्ति में सचिव विनोद प्रसाद सेमेल्टी ने बताया कि बोर्ड मुख्यालय में मंगलवार को सभापति माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट पूर्वाह्न 11:30 बजे परीक्षाफल की घोषणा करेंगे। इसके बाद बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षाफल अपलोड किया जाएगा। दहशत अल्मोड़ा और बागेश्वर में जंगल की आग बनी आफत। तो कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में सोमवार को भी जंगल धधकते रहे। इससे वन संपदा को नुकसान पहुंचने के साथ जनजीवन और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। बागेश्वर में जंगल में आग लगाने के आरोप में पकड़े गए 18 वर्षीय एक युवक को जेल भेज दिया, जबकि 2 नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा है। जो उपलब्ध नहीं वह सीएम पद पर भी न रहे। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का फैसला निजी है, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि स्कूल छात्रों के मौलिक अधिकारों को रोक दिया जाए। मसूरी में कार खाई में गिरी, 3 पर्यटकों की मौत। तो मसूरी में कार खाई में गिरने से हरियाणा के 3 पर्यटकों की मौत हो गई। रविवार रात में हाथीपांव मार्ग पर सनीचर बैंड के समीप ड्राइवर के कार से संतुलन खो बैठने से हादसा हुआ। इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा का दामन थामा। पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की 14 दवाइयों के उत्पादन पर रोक। तो भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अवमानना का सामना कर रहे योग गुरु स्वामी रामदेव की मुश्किलें कम नहीं होती दिख रही हैं। उत्तराखंड सरकार के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी। उत्तराखंड की वनाग्नि का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझाने की मांग लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई। चंद व्यक्तियों को बचाने के लिए राज्य सरकार याचिकाकर्ता क्यों? तो सीबीआई जांच के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर सवाल। निजी पक्षों के खिलाफ जांच से कैसे असंतुष्ट हो सकता है राज्य? छठा चरण चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी। इस चरण में उत्तर प्रदेश के 14 समेत 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। मौसम, कई जिलों में हल्की बारिश संभव। तो प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में आज मंगलवार को हल्की बारिश होने के आसार हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के साथ तेज गर्जन होने की संभावना है। यूजीसी नेट अब 18 जून को होगी परीक्षा। तो यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा अब 18 जून को होगी। एनटीए व यूजीसी ने
यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ टकराव से बचने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। एनटीए ने नई सूचना भी जारी कर दी है। पहले परीक्षा 16 जून को होनी थी। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीप कुमार ने सोमवार को बताया कि एनटीए ने यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ परीक्षा के टकराव के बारे में उम्मीदवारों से प्राप्त फीडबैक के बाद यह बदलाव लिया। देहरादून में 30 झुग्गियां जलकर राख तो 8 सिलेंडर फटे। दमकल की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे में पाया काबू। तो लापरवाही तार जलाकर तांबा निकाल रहे थे कुछ लोग, इसी बीच कबाड़ ने पकड़ ली आग। तो देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ला स्थित एक प्लॉट में बनाई गई 30 झुग्गियों में भीषण आग लग गई। इस बीच 8 एलपीजी सिलेंडर भी फटे, जबकि 7 सिलेंडरों को फायर ब्रिगेड ने बाहर निकाल दिया। गनीमत रही आग से किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। पर्यटकों की कार खाई में गिरी, 3 की मौत हो गई। तो रविवार देर रात हाथीपांव मार्ग पर हुआ हादसा, सुबह मिली सूचना। उत्तराखंड में 47 जगह धधके जंगल। तो आग लगाने के आरोप में 10 नामजद 15 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पतंजलि के 14 उत्पादकों का लाइसेंस निलंबित किया गया। जरूर पूरा होगा 400 पार का नारा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आमजन का उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट है कि 400 का नारा अवश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मतदान प्रतिशत जरूर कम था, लेकिन जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से इसी पद पर देखना चाहते हैं, वे मतदान करने के लिए आए। मंत्री व सीएम आवास पर अनशन का ऐलान। तो प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती। 50 साल से अधिक उम्र के शिक्षक मौका न मिलने से नाराज। तो राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने उनकी लंबित मांगों पर अमल नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए 5 मई से शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री आवास पर क्रमिक अनशन का ऐलान किया है। शिक्षक प्रधानाचार्य के पद पर विभागीय सीधी भर्ती में 50 साल से अधिक उम्र के शिक्षकों को मौका न दिए जाने से नाराज हैं। पदोन्नति या संक्रमण काल को विस्तारित करने की मांग। तो उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक को ज्ञापन भेज मांग की कि पदोन्नति संक्रमण काल को विस्तारित किया जाए। जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बनेंगे अलग आइसोलेशन वार्ड। तो डेंगू और चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हुआ। सरकारी विद्यालयों में 1 मई को मनाया जाएगा प्रवेशोत्सव। तो प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में छात्र नामांकन में वृद्धि के लिए 1 मई को प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कहा गया कि इस दिन छात्र छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता जांच में उत्तराखंड का श्रेष्ठ प्रदर्शन। राज्यपाल से मिले सेतु आयोग उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी। अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ रही सपा व कांग्रेस। बद्रीनाथ व मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए। निकाय चुनाव की मतदाता सूची की गड़बड़ी पर भाजपा ने खोला मोर्चा। हाईकोर्ट ने डीआईटी को दिए फीस लौटाने के निर्देश। गुलरझाला बीट के जंगल में आग लगाने वाला गिरफ्तार हुआ। जंगलों को आग से बचाने के लिए जरूरी है जन सहयोग। आबादी और कॉलेज तक पहुंची जंगल की आग। तो पिथौरागढ़ और चंपावत गणाई गंगोली में शिक्षकों और छात्रों ने बुझाई कॉलेज परिसर तक पहुंची आग। चमोली में आग से जला 85.25 हेक्टेयर जंगल। 17 लाख पहुंचा पंजीकरण। सितंबर की हेली सेवाएं भी फुल। तो चारधाम में हेली सेवाओं के ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुल्क जमा करने से ठीक पहले धोखा दे रही हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो ऑनलाइन जानकारी भरने के बाद जैसे ही शुल्क जमा कर रहे हैं तभी वेबसाइट हैक हो रही है। जब तक दोबारा प्रक्रिया पूरी करते हैं तब तक सीटें फुल हो रही हैं। अक्टूबर की भी आधी सीटें फुल हो गई हैं। बद्री केदार के लिए 12 मई से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। 2 धामों के लिए किराया 1.11 लाख। तो जॉली ग्रांट से 2 धामों की यात्रा एक ही दिन में पूरी करने के लिए एक श्रद्धालु को 1,11,000 रुपये चुकाने होंगे। गंगोत्री हाईवे पर नाकुरी में मृत मिला गुलदार।
डॉक्टर पर बेरुखी से बात करने का आरोप लगा। तो दून अस्पताल के इमरजेंसी में तीमारदारों ने बताया कि सीनियर डॉक्टर आते नहीं। बकरी चराकर लौट रहे व्यक्ति पर बाघ का हमला। तो कोटद्वार से खबर है, गढ़वाल वन प्रभाग के पोखड़ा में बकरी चराकर पत्नी और अन्य साथी के साथ घर लौट रहे एक व्यक्ति को बाघ ने हमला कर घायल कर दिया। हाई स्कूल की पढ़ाई में रमने लगा मन, इंटर में कोशिश जारी। तो उत्तराखंड बोर्ड का परिणाम आ जाएगा, पर छात्रियों को बेसब्री से परिणाम का इंतजार है। खास बात यह है कि उत्तराखंड के छात्रों का मन हाई स्कूल तक तो पढ़ाई में खूब रमता है, लेकिन 12वीं तक पहुंचते पहुंचते मन लगाना कठिन हो जाता है। नतीजन बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल से ज़्यादा इंटर के छात्री फेल हो रहे हैं। इसकी तस्दीक उत्तराखंड बोर्ड का परिणाम कर देता है। 20 में बीमार बच्चे बेबस, भर्ती के लिए ढंग का वार्ड तक नहीं। कराटे में 28 पदक जीतकर उत्तराखंड बना चैंपियन। राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 26 मई को होगी। तो उत्तराखंड राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 26 मई को होगी। मामले में सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव KR भट्ट ने पत्र जारी किया है। पत्र में कहा है कि उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय, सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी, गढ़वाल, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा से संबंध सभी राजकीय शासकीय महाविद्यालय स्वपोषित बीएड शिक्षण संस्थानों में सत्र 2024-26 में प्रवेश के लिए 26 मई को परीक्षा होगी। ऑनलाइन आवेदन 26 अप्रैल से होने शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 16 मई है। आवेदन में ऑनलाइन सुधार के लिए 17 व 18 मई 2 दिन दिए जाएंगे। दिनेश गुरुरानी 29वीं बार महासंघ के अध्यक्ष बने। आंगनवाड़ी में पुष्टाहार भरा, बच्चे कहाँ बैठेंगे। 5 दिन बढ़ी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म की तिथि। तो हेमंत नंदन बगोड़ा गढ़वाल के विश्वविद्यालय ने वर्तमान सत्र के परीक्षा फॉर्म की तिथि 5 दिन बढ़ा दी है। स्नातक और स्नातक की सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं बैक परीक्षा के आवेदन अब बिना विलंब शुल्क के 5 मई तक भरे जा सकते हैं। सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय की टीम ने किया निरीक्षण। कोटद्वार नाइट राइडर्स और जामला खाल जीते। स्कूल में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने पर चर्चा की गई। उत्तराखंड PCS प्री परीक्षा 7 जुलाई को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग PCS प्री परीक्षा 7 जुलाई को कराएगा। आयोग ने ऐसे ही 14 भर्ती परीक्षाओं की कैलेंडर जारी कर दिए हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया मई से शुरू होने जा रही है। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत के ओर से जारी जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक भर्ती की मुख्य परीक्षा 7 व 8 मई को होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 परीक्षा 19 मई को होगी। गृह विभाग में प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 26 मई को होगी। कौशल विकास एवं सेवा योजना परीक्षा में राजकीय ITI प्रधानाचार्य परीक्षा 27 जून को। PCS प्री परीक्षा 7 जुलाई को होगी। बिरला परिसर में योग एवं ICT कार्यशाला शुरू हुई। राज्य स्तरीय रील मेकिंग स्पर्धा के लिए 6 तक कराएं पंजीकरण। GGIC में इंटर स्तर पर कला वर्ग में सभी पद खाली। तो अगस्त में से खबर है, ब्लॉक मुख्यालय के एकमात्र GGIC में 6 वर्ष से प्रधानाचार्य का पद खाली है। साथ ही इंटरमीडिएट कला वर्ग में प्रवक्ता संवर्ग के सभी पद रिक्त हैं, जिससे पठन पाठन व्यापक रूप से प्रभावित हो रहा है। चंबा इंटर कॉलेज में प्रवेश शुरू हुआ। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो कर्मचारी चयन आयोग SSC में 3712 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सिविल न्यायाधीश के 222 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट B असिस्टेंट प्रोफेसर के 109 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। UP SSC में 417 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट के 38 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में 17 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। UP PSC में
268 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 122 नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी त्रिपल में 3446 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डीआईटी दून की छात्रा का प्रवेश शुल्क रिफंड करने का आदेश दिया। खाती में पर्यटकों के लिए खुलेगा इंटरप्रिटेशन सेंटर। युवाओं को विदेश में जॉब दिलाने के लिए ब्रिज कोर्स, तो नर्सिंग पास युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने की कवायद की गई। शादी के रसगुल्ले खाने से 15 बीमार। तो टनकपुर से खबर आई है, यूपी के हरदोई में 26 अप्रैल को हुई शादी से लौटे श्रमिक का परिवार और रिश्तेदार साथ लाए रसगुल्ले खाने से बीमार पड़ गए। 11 बच्चों समेत 15 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त किए प्रभारी, तो बद्रीनाथ सीट का जिम्मा विजय का प्रमाण को सौंपा। उच्च शिक्षा में निदेशक की तलाश तेज की गई। राज्यपाल से मिले सेतु आयोग के उपाध्यक्ष। तबादला एक्ट में बड़े संक्रमण काल का समय। समूह की परीक्षा में 1882 अभ्यर्थी गैर हाजिर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग समूह परीक्षा 2023 का आयोजन रविवार को नैनीताल जिले के 5 केंद्रों में किया गया। जिले में दोनों पालियों में कुल 1882 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर के अलर्ट रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने में अव्वल रहा। चारधाम यात्रा की तैयारियों की आज होगी समीक्षा। पूरे देश में पहुंचेगा यूसीसी। 1685 एलटी प्रवक्ताओं को पुरानी पेंशन का लाभ। तो राज्य के सरकारी स्कूलों के 1685 एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। विधानसभा से बर्खास्त कर्मियों के मामले में 8 को सुनवाई होगी। अल्मोड़ा में 2 दिन में पहुंचेंगे मेले में घास की रस्सी से सरकाया काठ का पुतला। तो खिरसू कोटली गांव में पौराणिक कठबद्धी मेले का सोमवार को भव्य आयोजन किया गया। मेले में बड़ी संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं ने भीड़ ने क्षेत्र और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। खानसौड़ में देव डोलियों का नृत्य देखने पहुंचे लोग। टिम्मर गांव में तेल कलश के दर्शन कर पूजा की गई। वेस्ट वॉरियर संस्था ने सांकरी में एकत्रित किया 5 टन कूड़ा। गुलदार ने पशुपालक को गंभीर रूप से घायल किया। समर स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। रुड़की में जल भराव से निपटने को अब तक पूरी नहीं हुई तैयारी। 12,000 की आबादी ने झेली पानी की किल्लत। खाना बनाते समय सिलेंडर में आग से हलचल। तो रुड़की से खबर है, कृष्णानगर की गली नंबर 13 में सोमवार सुबह एक घर की रसोई में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। लीकेज के कारण सिलेंडर ने आग पकड़ी। नशीले इंजेक्शन और स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर आई है, शादी समारोह से लौट रही महिला की दुर्घटना में मौत। तो लक्सर से खबर आई है, रविवार को शादी समारोह से लौट रही मां बेटे की बाइक को लकड़ी से लदा ट्रैक्टर टक्कर मारकर भाग गया। घायल 55 वर्षीय महिला की हरिद्वार से जॉलीग्रांट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। नकदी लूटने के बाद पेटीएम में भी पैसे डलवाए। तो रुड़की से खबर है, एक सप्ताह पहले स्कूटर सवार से लूट के मामले में पुलिस ने रविवार रात 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। न्यू हरिद्वार कॉलोनी में सड़क पर गेट लगा लोगों का रास्ता रोका। तो रानीपुर मोड़ के पास कॉलोनी के करीब 400 परिवार झेल रहे हैं दिक्कत। रुड़की में वोटर लिस्ट नहीं बनी। घरेलू रसोई गैस के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर के जागरूक किया। यात्रा की तैयारियों के लिए 2 मई को मॉक ड्रिल। तो डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कहा। मौसम ने बदली करवट, बूंदाबांदी। तो सोमवार को हरिद्वार में मौसम ने अचानक करवट बदली। रात को बूंदाबांदी शुरू हो गई। 12,000 की आबादी ने झेली पानी की किल्लत। मंडी में रात में बनाई सड़क सुबह होते ही उखड़ गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है, शहर और गोलापार में 7 घंटे गुल रही बिजली। वहीं खबर है, हल्द्वानी से गरीब रथ 6 घंटा लेट, 2 ट्रेनों का रूट बदला। बाग एक्सप्रेस 1 घंटा देरी से पहुंची। नैनीताल से हल्द्वानी के बीच 4 बसें हटाई।
दहेज हत्या में पति को 7 साल का कठोर कारावास हुआ। ट्रेन में बैग से नकदी और जेवर उड़ाए। बेटी से छेड़छाड़ में पिता पर मुकदमा दर्ज। तो हल्द्वानी से खबर आई है, महिला कर्मी से छेड़छाड़ में सहकर्मी पर मुकदमा दर्ज किया गया। हल्द्वानी और आसपास झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। तो लंबे समय से भीषण गर्मी का सामना कर रहे हल्द्वानी के लोगों को सोमवार की रात मौसम ने बड़ी राहत दी। मौसम के अचानक करवट बदलने के साथ ही बारिश की फुहार शुरू हो गई। देर रात झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में कमी आई है। चमोली में गला घोटकर हत्या का आरोपी दोस्त गिरफ्तार। तो चमोली पुलिस ने सोमवार को हत्या के मामले में नामजद आरोपी दोस्त को छिनका बाजार से गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर में छात्रों ने जागरूक किया। कांग्रेस का बिजली दरों की वृद्धि पर प्रदर्शन। पौड़ी में अभद्रता पर भड़के पूर्व सैनिक। नई टिहरी में शिक्षकों का सम्मान किया गया। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो डीएल रद्द हुआ। हरिद्वार में अपशिष्ट से हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए बनेगा संयंत्र। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई को लगेगा। चारधाम यात्रा एआरटीओ में बन रहे हैं वाहनों के ग्रीन कार्ड। जाम से बेहाल ट्रैफिक प्लान लागू नहीं। तो हरिद्वार से खबर है, पहली बार 2017 में बनाया था शहर के अंदर के लिए प्लान। वन वे व्यवस्था लागू करने पर दिया था जोर। निकायों में कांग्रेस जीतेगी। छात्रों को शेयर बाजार में निवेश के बारे में बताया। बच्ची से अश्लील हरकत में दुकानदार पर केस दर्ज किया गया। रानीपुर क्षेत्र में युवक को सरेआम बेरहमी से पीटा। दुनिया जब झूठ मुस्काएगी तो कविता भी अपना धर्म निभाएगी। पेड़ गिरने से 1.5 घंटा रुकी कुमाऊं की लाइफलाइन। हाई स्कूल की पढ़ाई में रमने लगा मन, इंटर में कोशिश जारी। चंपावत में दावानल पर अब तक काबू नहीं। इधर बेटी की डोली उठी, उधर पिता की अर्थी। तो लोहाघाट से खबर है, हर पिता की ख्वाहिश होती है कि अपने हाथों से वह बेटी का कन्यादान कर ससुराल विदा करे, लेकिन लोहाघाट के सुई पाऊ गांव निवासी एक पिता की बेटी के हाथ पीले करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। शनिवार को मेहंदी के दिन तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाते वक्त पिता की मौत हो गई। चरस तस्करी में दोषी नेपाली नागरिक को 10 साल की कैद हुई। प्री वेडिंग अमीरों का शौक और गरीबों की बनी मजबूरी। शादी में रसगुल्ला खाने से 15 की तबीयत बिगड़ गई। पिथौरागढ़ में पानी और चंपावत में बिजली गायब हुआ। बुलंदशहर की महिला श्रद्धालुओं का पैर जख्मी हुआ। पूर्णागिरी में श्रद्धालु पानी बिजली को तरसे। सरयू में नहाते युवक डूबने लगा, साथियों ने बचाया। लक्सर और रुड़की की 5 ट्रेनें रही रद्द। तो ट्रेनें रद्द होने से रेल यात्रियों को उठानी पड़ी दिक्कतें। कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट होने से भी हो रही है परेशानी। अम्बाला तक ही जाएगी हरिद्वार से ऊना एक्सप्रेस। परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख तय। तो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर जून 2024 की संस्थागत स्नातक, परा स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सम व दूसरे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। इसके लिए छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए समय सारणी जारी की गई है। प्रारंभिक तिथि 30 अप्रैल है। नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, डर से स्कूल जाना छोड़ा। तो सहारनपुर से खबर आई है, नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दहशत के कारण छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। काफ़ी दिन तक जब वह स्कूल नहीं गई तो परिजनों ने कारण पूछा, जिसके बाद उसने आपबीती परिजनों को बताई। परिजनों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। डंपर से कुचलकर महिला की मौत हो गई। शराब पीकर गाड़ी चलाई तो डीएल रद्द किया। घास की रस्सी से सरकाया काठ का पुतला। गुलदार ने पशुपालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत रिखणी खाल के निकट किम गांव में सोमवार देर शाम गुलदार ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। वाहन से बरामद हुआ चालक का शव। विकासनगर में डेंगू को लेकर के लापरवाही भारी न पड़ जाए। पिता पुत्र के खिलाफ मारपीट में मुकदमा। तो विकासनगर से खबर रही है, 2 महिलाओं समेत 4 पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 7 वाहन सीज। तो विकासनगर से खबर रही है, फांसी सजा के मामले में निर्णय सुरक्षित रखा। किताबों की परीक्षा में शिक्षा विभाग फिर हुआ फेल। तो शैक्षिक सत्र का पहला महीना बीतने को, लेकिन अब तक सभी स्कूलों में न बंट पाई पूरी किताबें। ज़्यादातर स्कूलों में कम किताबें पहुंची।
गंगा में डूब रहे दिल्ली के युवक को बचाया गया। पौड़ी के दीवार रेंज के जंगलों में लगी भीषण आग। उत्तराखंड में बारिश के बाद फिर बढ़ी जंगल की आग। वोटर लिस्ट नहीं बनी, चुनाव कब कराएंगे? तो रुड़की से खबर रही है, उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जून तक राज्य में निकाय चुनाव होंगे, लेकिन रुड़की में अब तक वोटर लिस्ट तैयार नहीं हुई है। बाद अटपेसिया में शराब की दुकान हुई बंद, सामान समेटा। पर्यटकों की आमद बढ़ने से दुनिया में लग रहा जाम। समर सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के संशय रहा। कुमाऊं के जगह जगह जंगलों में आग बनी आफत। हल्द्वानी में आबादी के बीच पहुंचे मोर। सेवानिवृत्त ब्रह्मचार्य से लाखों की धोखाधड़ी तो कोटाबाग से खबर ही है। मसूरी में कार खाई में गिरने से हरियाणा के 3 पर्यटकों की मौत हो गई। दून में चिकनगुनिया का एक नया मरीज भर्ती हुआ। केंद्रीय विद्यालय में मिली निजी की कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताबें। देर रात मासूम के इलाज में मददगार बनी एसएसपी। नौकरी के बहाने दस्तावेज लेकर उठा लिया लोन। दून में रात के समय बारिश से मौसम हुआ सुहाना। अंधेर गर्दी मतदाता सूची में मंत्री का नाम गायब हुआ। डीएवी टूर के पैसों को लेकर के हंगामा हुआ तो 1 सप्ताह का टूर 3 दिन में किया था खत्म। प्लॉट में बनी 30 झुग्गियां जलकर राख हुई। सब्जियों के दाम बढ़े, नींबू बिक रहा 200 रुपये किलो। एक ही ऐप पर मिलेगी लॉन्ड्री मैकेनिक समेत कई सुविधाएं। मौत के मुहाने पर पनप रही है अवैध बस्तियां। 5 दिन में बढ़ी गढ़वाल विश्वविद्यालय के फॉर्म भरने की तिथि। 3 दोस्तों की मौत से परिवार में पसरा मातम। तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे तीनों दोस्त। मसूरी में कार गहरी खाई में गिरी। धोखे से दस्तावेज लिए निकाला लोन। गंदे और बदबूदार पानी से चंदनगर निवासी परेशान हुए। चोरी के नाम लिया तो युवक ने साथी को मार डाला। बस दुर्घटना में दोषी चालक को 2 साल की कठोर कारावास हुई। तो श्रीनगर से खबर रही है। बद्रीनाथ केदार के लिए 12 मई से शुरू होगी हेली सेवा। यात्रा से पहले होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे को करानी होगी दरें स्वीकृत। चमोली में आग से जला 25.25 हेक्टेयर जंगल। बकरे चलाकर लौट रहे व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर दिया। नाबालिग भांजी से मामा ने किया दुष्कर्म, जेल भेजा। तो गोपेश्वर से खबर है, नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के मामले में राजस्व पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी ने भांजी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। युवतियों से छेड़खानी या पॉक्सो पर मारपीट में केस दर्ज किया गया। पानी के लिए भटक रहे छंतोली के 110 परिवार। हवा में उड़ रहे भूसे के कारण अस्थमा मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जमीन बेचने के नाम पर 1.5 करोड़ हड़पे, 4 लोगों पर केस। तो रुड़की से खबर रही है। स्कूटी सवार लूट में शामिल 4 युवकों को पुलिस ने दबोचा। ट्रैक्टर ने बाइक से मारी टक्कर, महिला की मौत, बेटा घायल हो गया। दुष्कर्म का आरोपी परिवार सहित फरार हुआ। तो पुलिस ने दिल्ली में होने की मिली जानकारी एक टीम रवाना की। छात्र के अपहरण के मामले में 2 नाबालिग समेत 3 को गिरफ्तार किया। चिकनगुनिया को लेकर सरकार ने जारी किया अलर्ट। जिस जमीन पर ईडी ने अटैच किया वह निर्माण जद में। केवी में कोचिंग संस्थान की किताबें मिलने पर आयोग सदस्य नाराज हुआ। चक्राता में प्रेमी जोड़े की हत्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। किसान आंदोलन के चलते 3 ट्रेनों का बदला रूट। हल्द्वानी में अंधड़ रामनगर भीमताल में बारिश हुई। अनदेखी पहाड़ खोदकर बनाई जा रही हैं सड़कें। कार पेड़ से टकराई, 9 लोग घायल। तो कालाडूंगी से खबर है। खाई में गिरने से अधेड़ की मौत। तो भीमताल से खबर रही है। परीक्षा में फेल हुए फिर भी हार नहीं मानी और मेहनत ने दिखाया रंग। तो बोर्ड परीक्षा खराब आने से छात्राएं न हो निराश, करते रहे निरंतर प्रयास। परीक्षा की तैयारी करें या असाइनमेंट बनाएं। 3 डिग्री तक बढ़ा तापमान। सड़क पूरी नहीं बनने से भड़के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। तो थल से खबर रही है। दहेज हत्या में दोषी पति को 7 साल की कारावास हुई। उत्तराखंड में 47 जगह धधके जंगल।
साइन बोर्ड बताएगा कहाँ किस डॉक्टर की ओपीडी। फंदे पर लटका मिला नेपाली युवक तो खटीमा से खबर आई है, 3 स्थानों पर लगी आग।